हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मधुबाला है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सेकंड स्टेज के +3 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन मेरा इलाज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरे डॉक्टर ने मुझे फॉलो पे रखा है। तो दोस्तों, अभी मैं अपना कीमोपोड जो है वो रिमूव करवा के आई हूँ। कल मैंने अपने इस कीमोपोड पे एक पोस्ट अपलोड की थी फ्रेंड्स। तो उस पे मुझे एक कमेंट आया है पूनम जी चतुर्वेदी का। तो पूनम जी, मैं आपको सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि और कोई चाहे मुझे कमेंट करे या ना करे, लेकिन आप मेरे हर वीडियो पे मुझे कमेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और पूनम जी ने मुझसे पूछा है दोस्तों कि जब मैंने अपना ये कीमोपोड रिमूव करवाया था तो मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ या किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। और एक कमेंट और किया है पूनम जी ने कि मेरी सर्जरी को कितना टाइम हो चुका है। तो पूनम जी, ये कमेंट आपने मुझे पहले भी कई बार किया था और मैंने हर बार आपके इस कमेंट का रिप्लाई किया है। तो पता नहीं क्यों हो सकता है मेरा रिप्लाई जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कोई बात नहीं पूनम जी, मैं आपके सवाल का जवाब आज दूंगी। तो मेरी सर्जरी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और 2021 जुलाई 2021 में मेरी सर्जरी हुई थी और अभी जुलाई में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा जो ये कीमोपोट है वो मेरे ट्रीटमेंट के बाद, यानी मेरी सर्जरी के 2.5 साल बाद डॉक्टर ने मुझे ये कीमोपोट रिमूव करवाने के लिए बोल दिया था। तो अभी पीछे अक्टूबर को डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि ये कीमोपोट मैं रिमूव करवा सकती हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई टाइम सेट नहीं बैठा था दोस्तों, तो मैं नहीं करवा पाई थी। लेकिन अब मैंने ये कीमोपोट रिमूव करवा लिया है। मैं 28 तारीख को शाम को जयपुर के लिए रवाना हुई थी और 29 को सुबह में हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और वहाँ डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने हमें 2 ऑप्शन बताए थे फ्रेंड्स, कि अगर हमें आरजीएचएस में अगर हमें अपना ये कीमोपोड रिमूव करवाना है। आरजीएचएस कार्ड मतलब राजस्थान सरकारी कर्मचारी के लिए ये कार्ड है दोस्तों। तो अगर इस कार्ड के थ्रू अगर मैं अपना कीमोपोड रिमूव करवाऊँ तो मुझे 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में लग सकते थे, क्योंकि दोस्तों वो अपनी तरफ से फिर वो प्रक्रिया होती है, उनकी भर्ती करते हैं, दूसरे दिन फिर सर्जरी होती है, तीसरे दिन छुट्टी दी होती है, तो हमारे 3 से 4 दिन वहाँ लग जाते। और अगर हम बाय केस अगर हम ये कीमोपोड निकलवाते तो हमें 1 दिन में ही फ्री कर देते डॉक्टर। तो मेरे हस्बैंड ने ये बाय केस वाला ही ऑप्शन तो था जो वो चूज़ किया था। और इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार का खर्चा आ गया था दोस्तों। और हमें 1 दिन में फ्री कर दिया गया था। सर्जरी के लिए टाइम नहीं लगा था, सर्जरी छोटी सी सर्जरी थी और उसके अंदर मतलब पूरी बॉडी को बेहोश नहीं किया जाता है। जहाँ मतलब कट लगाया जाता है, जहाँ से कीमोपोड निकाला जाता है, तो बस उस एरिया को ही मतलब सुन किया जाता है। तो मेरा बस ये इतना लगा था दोस्तों, ये कट, ये इतना कट है। इसमें शायद 4 से 5 स्टिच आए हुए हैं। तो इतना एरिया ही मेरा सुन किया था दवा लगा के, और इसको बिल्कुल मतलब मुझे पता ही नहीं चला था जब इसको कट किया गया, इससे मतलब इसके अंदर से वो खींच के कीमोपोड निकाला गया, तो उसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। हाँ, पूरी बॉडी मेरी बेहोश नहीं हुई थी, मुझे उनकी बातें अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी डॉक्टर साहब की, मैं बातें भी कर रही थी डॉक्टर से। तो ये बस निकाल दिया है। और अब ये जो इस पे जो पट्टी की हुई है वो ये डॉक्टर ने की है पट्टी, और ये पट्टी मुझे 2 दिन रखनी है।
तो अब स्टिच को मैं पानी से मैं नहीं भिगो सकती हूँ अभी इनको। तो अभी 2 दिन हो गए हैं। कल मैं नहाई थी तो इनको बिल्कुल ध्यान से बचा के और फिर नहा ली थी, ये गिले नहीं हुए थे। आज भी मैं नहाई हूँ तो इनको बचा के मैं नहा ली हूँ। अब कल देखूँगी दोस्तों, इसको उतार दूँगी पट्टी को और फिर इसको अच्छे से वॉश करना है, साबुन से अच्छे से वॉश करके सुखा के, और फिर इसके ऊपर कोई या तो सूखा बेटाडिन पाउडर या कोई और मैं इसके ऊपर मतलब ड्रेसिंग कर लूँगी। तो इसका वो नहीं है फ्रेंड्स कि टांके खुलाने पड़ेंगे। टांके आए हैं लेकिन वो अपने आप गलने वाले टांके हैं। डॉक्टर ने ये कहा है कि ये अपने आप गल जाएंगे, 10 से 15 दिन में गल जाएंगे। अगर आप निकलवाना चाहो तो निकलवा भी सकते हो, हफ्ते बाद आप अगर आपका मन हो तो आप निकलवा भी सकते हो। तो मैं एक बार देखूँगी फ्रेंड्स, ये जब ये पट्टी हटेगी मेरी तो मुझे पता चलेगा कि किस तरह से टांके आए हैं। अगर ये टांके मुझे अड़ेंगे या मेरे कपड़े में मुझे महसूस होगा कि ये अड़ रहे हैं तो मैं इनको निकलवा के आऊँगी। फिर 5 से 7 दिन बाद मैं इनको निकलवा लूँगी। अगर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इन टांकों की तो फिर ये अपने आप गल जाएंगे। तो इस सर्जरी में टाइम नहीं लगा था फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट में ये सर्जरी हो गई थी और किसी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ था और आराम से मेरा ये कीमोपोर्ट निकल गया था। और कीमोपोर्ट निकलने के बाद हमें दिखाया भी था कीमोपोर्ट। तो वो बस छोटा सा वो बटन के जैसा था और उसके ऊपर आगे लंबी पाइप लगी हुई थी। तो वो कीमोपोर्ट में दिखाया था, मुझे भी दिखाया था और मेरे हस्बैंड को भी दिखाया था। तो मतलब एक दिन में हम फ्री हो गए थे। शाम को हम ट्रेन में बैठ चुके थे और कल सुबह यानी 30 तारीख को हम सुबह आ गए थे, घर पे आ गए थे। तो किसी तरह की कोई मुझे अब दिक्कत नहीं है दोस्तों, और डॉक्टर ने किसी तरह का कोई परहेज नहीं बताया है। मैं काम नॉर्मल काम घर का जिस तरह से पहले करती थी उस तरह से मैं आराम से काम कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ा सा भार बोझ का मुझे ध्यान रखना होगा और इस हाथ को मतलब एक्सरसाइज भी मुझे इस हाथ से करनी होगी और ज़्यादा भारी सामान मुझे इस हाथ से बाहर नहीं उठाना है। तो बाकी मैं नॉर्मल काम जिस तरह से मैं पहले करती थी, झाड़ू धीरे धीरे लगाती थी तो मैं लगा सकती हूँ और आराम से आपसे बातें कर सकती हूँ, घुमाई भी कर सकती हूँ, अपना योगा और प्राणायाम भी मैं कर सकती हूँ। और खाने पीने में जो मेरी पहले जो डाइट चल रही थी वही मैं ले सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा नमक और मिर्ची ये मुझे अभी 5-7 दिन थोड़ा सा परहेज रखना है। कम ले सकती हूँ मैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी 2 दिन से मुझे जलन महसूस हो रही है। जैसे मैं कुछ खा पीने के बाद मुझे तेजाब बनता है और जलन सी महसूस होने लग जाती है मुझे। तो अभी मैंने मिर्ची और नमक कम कर दिया है और मिर्ची एक बार मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। मिर्ची भी मैं नहीं लेती हूँ खाने में। तो धीरे धीरे ये जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं मिर्ची थोड़ी शुरू कर दूँगी। तो पूनम जी, मुझे अपने कीमोपोर्ट को रिमूव कराने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद मैंने ये लॉन्ग वीडियो डाला था, तो आज मैंने पूनम जी का कमेंट देखा तो मैंने सोचा कि इनका कमेंट का मैं रिप्लाई मैं आपके सामने आके दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।